चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु वैली सिविलाइजेशन क्या है, क्या सिस्टम है, पहले उसके पूरे सिस्टम को समझिए, दिमाग पर लाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि मैं जहां तक लेके जाना चाहता हूं वहां तक समझें, आप इस बातों को समझें, और यहीं से आपकी कहानी वाला स्टोरी जो है ये स्टार्ट होता है। इससे पहले थोड़ा सा कहानी बना पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सारी संस्कृतियां थी, मतलब उससे पहले जो आपने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है, प्राचीन भारत के क्रम पर जितने भी टॉपिक को पढ़ा है सभी एविडेंस, साक्ष्य और संस्कृतियों के क्रम पर रहा है। ठीक है, आज से जो स्टार्ट होगा तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि जब हम लोग शुरुआती दौर पर, ठीक है, पूरे विश्व में अलग अलग देशों की बात करते हैं, लगभग 195 से 200 देश हमारे पूरे विश्व में हैं। ठीक है, तो इनमें एक होड़ थी, एक समय से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो समझिएगा कि इस समय क्या घटनाएं घट रही थी और कैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई है वो वैदिक सभ्यता के बाद हुई है। ठीक है, यानी हमारे लिए सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है या वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये सबसे पहले का सिविलाइजेशन है, ये माना जाता था। ठीक है, सामान्य तौर पर देखिए पूरे विश्व में 4 जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, 4 सिविलाइजेशन है, इनकी बहुत वैल्यू होगा करती थी। सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था उसे मैंने कल बताया था आपको, उसे कहा जाता है रोमन सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो सिविलाइजेशन है उसमें देखिएगा आपको याद होगा, एक है आपका चीनी सभ्यता, दूसरा है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और हमारे भारत के लिए जब सभ्यता की बात आती थी तो आप कहते थे क्या? वैदिक सभ्यता। मतलब हमारे पास कहने के लिए केवल यही सभ्यता थी। और अब देखिए, रोमन सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित, चीनी सभ्यता विकसित, मेसोपोटामिया भी व्यापारिक रूप से विकसित। हम थे कैसे? ग्रामीण सभ्यता। हमारी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जो फेमस था वही था हमारा वैदिक सभ्यता, और हम इसी को लेकर चल रहे थे। ठीक है, एक समय आया जब 1800 के बाद, यानी अंग्रेजों के यहां गुलाम बना लेने के बाद, या जो कॉलोनी थी, अंग्रेजों की कॉलोनी जब कंप्लीट हो गई थी यहां पर, ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसमें आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, तो जब देखिए समय कैसे बदलता चला गया और हम लोग जो है एक शुरुआती दौर पर, ठीक है, धीरे धीरे आप देखिएगा कि पहले हम लोग सभ्यता के तौर पर केवल क्या करते थे? इन सभ्यताओं को जानते थे। ठीक है, तो रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया और वैदिक सभ्यता के क्रम पर हम बातें करते थे। तो हम समझते थे कि हमारी जो सभ्यता है वो काफी पीछे है, हम काफी लोगों से पीछे थे, क्योंकि ये जो समय है, ये आपका समय जो स्टार्ट होता है वो 1500 बीसी से होता है। 1500 बीसी, ये उससे पहले के हैं। ठीक है, तो इन सभ्यताओं के क्रम में हम सबसे पीछे थे। तो इसका मतलब है कि हम अभी ये समझ पाते कि हम लोग जो है पीछे वाली सभ्यता से चल रहे हैं, यानी हमारी सभ्यता जो है थोड़ी पीछे है ग्रामीण सभ्यता के तौर पर। ठीक है, लेकिन एक समय आया जब अंग्रेजों ने यहां पर इस क्षेत्र को गुलाम बनाया, ठीक है, कॉलोनी बना लिया, भारत को कॉलोनी बनाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस क्षेत्र को विकसित करने लगे, थोड़ा थोड़ा काम चलने लगा यहां पर। ठीक है, अब उसी काम को चलने के समय देखिएगा यहां पर आप एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो जैसे ही 1826 का समय आता है, ठीक है, समय था 1826 का, नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है, तो चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति है, अंग्रेज है, ठीक है, जिसने सबसे पहली बार, याद रखिएगा, सबसे पहली बार जो है एक जगह देखा और वहां पर देखा कि वहां पर कुछ पक्के ईंट पड़े हुए हैं। यानी एक ऐसा समय जहां पर आप, अच्छा सिर्फ फोकस कीजिएगा, बाद में लिखाऊंगा मैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो एक समय समझिएगा कि चार्ल्स मेसन ने सबसे पहली बार 1826 में क्या देखा, एक क्षेत्र देखा, यानी ईंटों का कुछ एरिया देखा। ठीक है, और ये जगह कहां पर है? तो पाकिस्तान से भारत का जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहां पर देखा कि कुछ पक्के ईंट पड़े हुए हैं। ठीक है, और इनके बारे में कुछ सर्वे किया उन्होंने। ठीक है, और ये क्षेत्र था आपका हड़प्पा। ठीक है, तो शुरुआती तो समय में जो पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, इसके बारे में सर्वे किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था, सबसे पहली बार किया था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, अपने एक पब्लिकेशन में, 1842 में इस क्षेत्र के बारे में पब्लिकेशन भी लाया कि ये क्षेत्र जो है सभ्यता के तौर पर दिख रहा है, एक सिविलाइजेशन के तौर पर दिख रहा है, लेकिन इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शुरुआती तौर पर याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है या क्षेत्र है, इसके बारे में वैल्यू बिल्कुल नहीं थी। तो अंग्रेजों ने जब ये शुरुआत किया, चार्ल्स मेसन ने जब ये शुरुआत किया, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उस पब्लिकेशन पर, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। समय आ गया था 1842 का। अब इसके बाद देखिएगा समय क्या था, अब समय था 1853, जब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है अब ट्रेनें चलने वाली थी। पता होगा 1853 से 1856 के बीच में जो है हमारे यहाँ मुंबई से थाने वाला जो ट्रेन है, सबसे पहला ट्रेन जो है ये चलने वाला था। उसी जैसे आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी अब आपको एक बात पता चलेगा कि धीरे धीरे जब हम लोग कहां पहुंच गए, धीरे धीरे आप यहां पर देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये आपका भारत का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा
ये वाला जो एरिया है लाहौर से कराची, यहां ट्रेन रूट बन रहा था, ठीक है। तो इस समय जो है एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारत के पहले पुरातत्ववेदा है, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट है पुरातत्ववेदा के, जो डिपार्टमेंट है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है भारत का, उसके पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, याद रखिएगा, ठीक है। यानी भारत में किसी को श्रेय जाता है कि यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट बनाना है तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम का जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा ये व्यक्ति जो है, ठीक है, इन्होंने भी इस पर रिसर्च किया था, यानी शुरुआती तौर पर इसने भी चार्ल्स मेसन के बाद, याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन के बाद किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए चूंकि यहां पर ट्रेन रूट बन रहा था, तो ट्रेन रूट बन रहा था तो यहां पर एक व्यक्ति है, नाम है ब्रंटन बंधु, ठीक है। ब्रंटन बंधु, याद रखिएगा, नाम है, दो व्यक्ति हैं ये, ठीक है। बंधु मतलब दोनों भाई हैं, और इनको क्या मिला था? इनको समझिए एक काम मिला, यहां पर ट्रेन लाइन जो है बिछाने का, ठीक है, पटरियां बिछाने का काम मिला था, ब्रंटन बंधुओं को मिला था, ठीक है। तो ब्रंटन बंधुओं ने बोला अपने मजदूरों को कि इसको सेटल करना है, और आपको पता होगा ट्रेन बिछाने के लिए आपको नीचे पोल या ईंटें या फिर कोई मजबूत चीजें चाहिए, तब तो ट्रेन की पटरी बिछेगी, ठीक है। तो ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए इन्होंने क्या किया, जब ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे तो इसके नीचे जो है मजदूर जो है कहां से ईंटा लेके आ जा रहे थे, इस तरीके से ईंटा रखते जा रहे थे, और बहुत मजबूत ईंटा रखते जा रहे थे, ठीक है। यानी ब्रंटन बंधु जो है ये बोले मजदूरों को कि इसको सेटल करना है, तो सेटल करने के लिए आपको या तो लकड़ी के चौक लगाए जाते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे पट्टे लगाए जाते थे, या फिर इन लोगों ने देखा लकड़ी के पट्टे जब खत्म हुए तो इन्होंने उठा के कहीं से ईंटा उठाना के लाना चालू कर दिया, ठीक है। क्षेत्र है आपका कराची से लाहौर के बीच का ये क्षेत्र है, ठीक है। तो अब इस बात पे एक बात ब्रंटन बंधुओं को थोड़ी सी संशय हुआ कि ये ईंटा कहां से आ जा रहा है भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब ध्यान पर फोकस लाया, यानी कि यहां पर अब देखा गया कि एक पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसको जब धीरे धीरे खुदाई किया गया तो देखा गया ये पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जो हमसे कई गुना आगे थी। यानी अब लिस्ट देखिए, अब यहां पर पता चल गया लोगों को कि अंग्रेजों के समय में एक नई सभ्यता की खोज हो गई है। अब हमारा लिस्ट पे नाम जो ऐसे था ना, ये 4 लिस्ट में हम सबसे नीचे थे, वैदिक सभ्यता, ये उठकर यहां पर आ गया दूसरे नंबर पर। अब आपके जो वैल्यू थी बहुत ज्यादा थी, अब इसका वैल्यू देखिए, भले ही ये दूसरे नंबर पर है लेकिन वैल्यू तो पहले नंबर की है। आपको बताता हूं कैसे, देखिएगा। तो रोमन सभ्यता या मिस्र की जो सभ्यता थी, ये इतनी डेवलप नहीं थी कि कोई सिटी के बारे में समझता होगा। हमारी ये जो सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी। जब यहां पर देखा गया तो लोग ये समझ पाए कि इसको ये नगर जैसा कैसे है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। और आपको मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं, अब हम लोग देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैं एक सिनॉप्सिस आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी कहानी को थोड़ा फोकस कीजिएगा, उसके बाद मैं सिनॉप्सिस पे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, पहली बार जब ये खोज हुआ, ठीक है, इसके बारे में खोज जब हुआ तो हमने देखा यहां पर ये कैसी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता मिली है, ठीक है। और नगरीय सभ्यता मिलने के साथ ही क्या हुआ, अब विश्व में, ठीक है, ये पूरे विश्व के मैप में भारत का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका जो सिस्टम था, इन्होंने जिस प्रकार से एक सिटी को बसाया था। अब देखिए, बात मैं एक सिटी की नहीं कर रहा हूं, अब आपको मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं। देखिएगा कि उस समय, शुरुआती समय में केवल 2 स्थान या 2 सिटी या 2 नगर जो है ये खोजे गए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। लेकिन अब इसको देखिएगा, सामान्य तौर पर अब देखिए धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो ये जो लोहे की पटरी के समय जब खोज हुआ तो उसमें भी बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। यानी 1800 के समय बहुत ज्यादा पावर नहीं मिला इसको। लेकिन जैसे ही देखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको कहा गया आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, पुरातत्व विभाग। तो उसके बाद सन 1921 सबसे पहली बार, याद रखिएगा, सन 1921 में, ठीक है, नाम क्या था? दयाराम साहनी। आपको नाम पता होगा, दयाराम साहनी। और याद रखिएगा, इस समय जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम तो उस समय बचेंगे नहीं क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका था, ठीक है। बात 1853 की चल रही है, अभी 1921 हो रहा है। तो इस समय हेड बन गए थे आपके जॉन मार्शल, ठीक है, याद रखिएगा, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल इस समय अब डिपार्टमेंट के हेड हैं, और इनके अंदर कौन काम कर रहा है? दयाराम साहनी काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? भारतीय हैं, याद रखिएगा, एक भारतीय हैं, ठीक है, मजदूर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मजदूर का नाम सोच रहे हैं, ये इनके सहायक हैं,
ठीक है, जॉन मार्शल के क्या हैं, सहायक हैं, और ये इन्होंने सबसे पहली बार इस क्षेत्र की खोज की जिसका नाम रखा गया आपका हड़प्पा क्षेत्र। ठीक है, तो हड़प्पा क्षेत्र में सबसे पहली बार किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और उसी के बाद 1922 में आरडी बनर्जी, ठीक है, आरडी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो ये जो छोटा सा एक फेज है उसको याद रखिएगा कि सबसे पहली बार अगर हम लोग अपने देश के बारे में बात करते हैं या फिर पूरे विश्व में एक सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता के क्रम पर हम लोग केवल वैदिक युग की सभ्यता को सबसे पहले खोज के रखे हुए थे और इस सभ्यता को हम लोग चौथे नंबर पर रखते थे पूरे विश्व में। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी होती है या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी होती है तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जो हमारा जो क्रम है, क्योंकि देखिए इसका कारण क्या है समझाता हूं मैं आपको। इसका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो सिटी है उसका स्ट्रक्चर अपने आप में अनोखा था। अनोखा इसलिए जहां पर लोग उस समय आदि मानव के जीवन जी रहे हैं या फिर शिकार पर अपना पूरा जीवन जी रहे हैं या फिर अभी भी जीवन को जीने के लिए बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं, वही हम एक अच्छी सिटी में निवास कर रहे हैं। पानी का बहुत अच्छा समावेश है, ठीक है, पानी के निकासी का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ हम लोगों ने अन्नागार योजना, ठीक है, अन्नागार जैसे कि स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है घर बना के रखे हुए थे ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल सके। ठीक है, तो एक ऐसी सिटी की खोज हो गई उस समय या ऐसे नगर की खोज हो गई जो बाकी सभ्यताओं को मात दे दी। ठीक है, यही कारण है कि उस समय जो है हम विश्व गुरु के तौर पर सबसे ऊपर आ गए थे कि हमको देखकर लोग कॉपी करते हमको। ठीक है, मतलब हमारे उस क्रम पर जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखा गया कि लोग इस तरीके से निवास करते हैं इस जगह पर, तो सभी के जो सोच है भारत के लिए या जो इन क्षेत्रों के लिए, सभी का दिमाग ही अलग हो गया इस समय। ठीक है, तो शुरुआती समय में एक बात समझिएगा कि जब भारत सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो एक क्रम से हमारा ये जो समय है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार याद रखिएगा, सबसे पहली बार जब हम लोग इस सोच को देखते हैं तो 1826 का सबसे पहला सोच 1826 का क्रम चार्ल्स मेसन। ठीक है, सबसे पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस जगह की खोज की सबसे पहली बार। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी ट्राई किया बट उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा शुरू में भी। ठीक है, क्योंकि शुरुआत से जब आप देखेंगे तो 1921 में ही इस क्षेत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खोदाई करना या फिर जो जितना भी सिस्टम था कि जैसे हम इसके पीछे जो है थोड़े से मतलब सर्चिंग पॉइंट पर लग गए, वरना इससे पहले जो है बहुत अच्छा सर्च करना ये हमारी स्थिति में नहीं देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन किसके समय में, जॉन मार्शल के समय जो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये दोनों ने एक क्षेत्र को खोज कर निकाला और ये जो क्षेत्र है देखिएगा अब धीरे धीरे देखिएगा ये था इसका खोज, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज कैसे हुई ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से खोजा गया ये। ठीक है, तो चार्ल्स मेसन के समय से स्टार्ट हुआ, 1826 में स्टार्ट हुआ और अंतिम रूप से कब खोजा गया ये 1921 में। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग इस सभ्यता की बात करते हैं तो ये सभ्यता कैसा है, ये सभ्यता के बारे में आप क्यों इतना ज्यादा पढ़ते हैं। तो पहले क्या होता था कि इससे क्वेश्चन जब आते थे तो बहुत टफ लगता था, अब क्वेश्चन में टफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी आपको प्रॉपर याद रहेगी। ठीक है, कि 1921 क्यों है, 1922 क्यों है, किसने खोजा, प्रॉपरली याद रहेगा। अब एक बात देखिएगा कि जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है उत्तराखंड और यहां से एक नदी निकलती है और इस तरीके से बहते हुए यह नदी बाहर चली जाती है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, और एक नदी देखिएगा यहां से एक नदी निकलती है। अच्छा, इसको पहले हम बाद में देखेंगे, इससे पहले दो नदियों के बारे में बात करेंगे। एक नदी है यहां से निकलती है और ऐसे बहते हुए इधर चली जाती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे, अब मैंने बताया था कि शुरुआती दौर में दो ही शहर की खोज हुई थी या दो ही नगर की खोज हुई थी। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इसके क्रम पर देखिएगा कि जब हम लोग इन दोनों के क्रम पर देखते हैं तो केवल आज की स्थिति में, ठीक है, आज की स्थिति में लगभग 1500 से अधिक नगर प्राप्त हो चुके हैं। कहां दो नगर की बात हो रही थी 1921 के आसपास, अभी तक में अगर आप देखेंगे तो ये कितने 1500 नगर यानी 1500 सिटी की खोज हो गई है कि उस समय जो लोग रहते थे ये नगर के तौर पर रहते थे और इतना यहां पर डेवलपमेंट था इसका। ठीक है, तो आप समझिए कि 1500 नगर में कहां पर कौन सा नगर है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य तौर पर आप 10 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भारत के संबंध में और पाकिस्तान के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा एक बात, अब देखिएगा कि अफगानिस्तान में कितने मिले हैं? 2। याद रख लीजिएगा, अफगानिस्तान में कितने मिले हैं? 2 क्षेत्र मिले हैं, यानी 2 नगर मिले हैं अफगानिस्तान में वर्तमान क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, 2 मिले हैं। उसके बाद पाकिस्तान में मिले हैं आपके 425।
ठीक है, 425 से 475 का रेंज रहा है, किसका? पाकिस्तान का रहा है। लगभग 900 जो है 925 के आसपास आपके भारत मिले हैं। ये सारे डेटा हैं आपके, ठीक है। तो लगभग आप समझिएगा कि इन क्रम पर, ठीक है, अच्छा ये 75 कर लीजिएगा, 475 के आसपास और 925 के आसपास, ठीक है। तो इस क्रम पर आपके डेटा है लगभग 1500 के आसपास या 1400 से 1500 के आसपास नगर मिले हैं। और ये इसमें सबसे ज्यादा कहां पर मिला है? भारत मिला है, ठीक है। तो भारत में इतने सारे नगर मिले हैं 925 के आसपास, ठीक है। अब समझिए कि आपकी सोच कहां तक जा सकती है। आज हम जिस तरीके के घर में रहते हैं आज से कंपेयर करेंगे, ठीक है। आज बिलासपुर से अगर आप हड़प्पा क्षेत्र को कंपेयर करेंगे तो आपका बिलासपुर जो है ये पीछे डूब जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिलासपुर में पानी का निकासी जो क्षेत्र है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, अब ये दो नदियां देख रहे होंगे आप, ठीक है। इन दो नदियों के बीच में आपका ये पूरा क्षेत्र बसा हुआ है। अब इस दोनों क्षेत्र में देखेंगे आप तो ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा और ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा बसा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसे बसा हुआ है। तो अब समझिए कि जो ये क्षेत्र है इसे कहा गया, पूरा का पूरा क्षेत्र कहा गया सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंधु वैली सिविलाइजेशन कहा गया या सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो पहले क्रम पर आपने खोज को पढ़ा है कि खोज कैसे हुई इस क्षेत्र की, ठीक है, पहला चीज। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में नामकरण कैसे हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार सिनॉप्सिस बता दूं इसके सिनॉप्सिस को समझिएगा आप कि कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ठीक है, उसे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको कैसे खोजा गया, ठीक है। तो खोजने की सभ्यता जो है वो लगभग 10 लाइन में आप इसको क्लियर कर पाते हैं कि 1826 से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ब्रंटन बंधु का नाम मत भूलिएगा। ब्रंटन बंधु जो है, ठीक है, विलियम बंधु के नाम से जाना जाता था ये एक व्यक्ति इसमें, ठीक है। आपका एक नाम था विलियम और एक नाम आपका विंशन, ठीक है। तो ये दोनों भाई को कहते थे आप ब्रंटन बंधु, ठीक है। और दोनों का काम था ठेकेदारी का काम। और ये यहां पर क्या करते थे? रेलवे पटरी जो है ये बिछाने काम कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब ईंटें मिलने लगी वहां पर, देखिए ईंटों का खोज जब हुआ है ना, तो वही जाकर यहां पर इस क्षेत्र का या संस्कृति का पूरा खोज हो पाया है, ठीक है। तो जब इस पूरे संस्कृति की जब खोज हो पाती है तो लास्टली, यानी अगर आप अंतिम रूप पर देखेंगे तो 1921 में ये जाकर ढूंढ कर हमें मिल पाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपने खोज समझा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका नामकरण। इस सिविलाइजेशन का नामकरण कैसे हुआ है और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब इसका जो नामकरण हुआ, नामकरण के बाद अब इसमें पढ़ेंगे इसकी प्रायिकता, यानी कि इसे जितने भी मान्यतावादी हैं, ठीक है, जितने भी इतिहासकार हैं, वो क्या मानते हैं कि इसका वर्ष काल क्या रहा है, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे इसका समय काल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे पढ़ा जाता है कि ये कैसे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको पढ़ते क्यों है ये भी आपको जानना है। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा जाता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। यानी इसे इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर हम शामिल करेंगे। इसमें दो बिंदु शामिल होता है आपका, एक होता है नगरीय संरचना, ठीक है, और जीवन और संस्कृति। ये दो तीन चीजें इसमें शामिल करेंगे जो कि मेंस में लिखने में भी फायदा होता है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपको इस टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। इसको खोजना, कैसे खोजा गया, नामकरण, इसका समय काल क्या रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु में हम शामिल करेंगे नगर की संरचना और जीवन और संस्कृति। मतलब क्या खाते थे, कैसे जीवन को जीते थे, इनका एंटरटेनमेंट कैसे होता था, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। बर्तन बनाने की कला क्या थी, क्या कभी कभी पूछा जाता है इसमें किस इनको किसकी जानकारी थी, कौन से जानवर की जानकारी थी, किस जानवर की जानकारी नहीं थी, किस जानवर का प्रयोग करते थे, ठीक है। इनका घर का विन्यास कैसा था, कैसे ऊपरी टीला और निचले टीला में ये बटे हुए थे, ठीक है। कहां पर आपका गोदीवाड़ा था, कहां पर पतन था, कहां पर मतलब इनके व्यापार का सामग्री कहां से जाता था, ये सब कुछ आपको जानना होगा। ये सब कुछ पूरी कहानी में है इसमें, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा समझिएगा। इसके बाद आप जीवन संस्कृति को पढ़ने के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे मान्यता, ठीक है। मान्यता का मतलब है कि हमारे इतिहासकार इसके अंतर्गत क्या क्या मानते हैं, इसको कैसे मानते हैं, जैसे ये कहां से आए, इनका आगमन मान्यता क्या है, ठीक है, और इनका पतन मान्यता क्या है, मतलब इनके समाप्ति का मान्यता क्या है, ये भी आप यहां पर पढ़ेंगे। और इनका आगमन कैसे हुआ है ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हैं, ईरान से आए हैं,
ठीक है। लेकिन भारतीय जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि हमारे ही लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपने ताम्रपाषाण युग में पढ़ा है कि इसके बाद जो है हड़प्पाई जो युग है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके कारण ये जो है ये 4-5 जो सिस्टम है, आप 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये नामकरण के बाद आपका काल और समय, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु पे हम देखेंगे नगरीय संरचना और जीवन संस्कृति, और इसके बाद मान्यता में आप 2 चीज पढ़ेंगे, आगमन की मान्यता और समाप्ति की मान्यता, ठीक है। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा जिसके अंतर्गत आप ये सब चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम उत्साह बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि सभ्यता को पढ़ना टिपिकल हो सकता है अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्यूरियोसिटी से पढ़ें कि आपका जो आज का समय है और उस समय का समय कैसा था, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे जीवन को जीने के लिए इन्होंने कैसे डेवलप किया था पूरा क्षेत्र, ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हालांकि आज के समय में जैसे आप लोथल वाले क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको पता चलेगा कि लोथल जो है इनका गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था, ठीक है। उसी प्रकार आपको पता चलेगा कि यहाँ जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैसे, ये लोग पहले से ये जानते थे कि मेन रोड में चलना कितना खतरनाक होता है, ठीक है। इनको पता था, हमें नहीं पता उतना, ठीक है। तो इनको पता है कि मेन रोड में चलना खतरनाक है, या मेन रोड की तरफ घर के दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। आज देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग जो है मेन रोड की तरफ दरवाजा नहीं रखते हैं, क्यों? रिस्क है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो हाईवे रहता है उसकी तरफ आप कभी भी घर नहीं बना सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, हाईवे के आसपास घर के दरवाजे नहीं खुलते हैं, ठीक है। तो कहां खुलते हैं? तो उल्टे साइड में खुलते हैं, गली से होकर फिर आप हाईवे में निकलते हैं, ठीक है। तो ये इनको पहले से पता है। आज से सोचिए कितने साल पुराने हैं। तो आप देखिए 2500 बीसी, तो सोच सकते हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी के आसपास का समय लगभग आप कंपेयर करेंगे तो 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना, ठीक है। अब उस 5000 साल पुराने लोगों को इतना कुछ पता था, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर हवा में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो साक्ष्य मिले उस पर, यानी एविडेंस पर। तो उस एविडेंस के अकॉर्डिंग आप जब इस पे बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसे रहा है या कैसे सिस्टमेटिक रहा है, ठीक है, इनके पास क्या क्या चीज था। देखिए इनका एंटरटेनमेंट किनारे कर दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, लेकिन इनका जो घर का विन्यास है, ठीक है, इनके रहने का जो तरीका है, और ये जो लोग रहते थे, जैसे रहते थे, इनका घर, ठीक है। आज किसका घर 2 मंजिला है, 3 मंजिला है? तो आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसे घर हैं जो नहीं है, अच्छे नहीं है, मिट्टी के बने हुए घर हैं। लेकिन इनके घर पक्के के बने थे और सबके घर पक्के के होते थे, कोई गरीब नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये गरीब का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम पैसे वाली बात नहीं है। गरीब का मतलब यहां पर यह था कि हम लोग आज के जीवन को जो जी रहे हैं, कहीं ज्यादा वो हमसे पहले जी चुके हैं उस जीवन को, और बड़े सिटी में जी चुके हैं, ठीक है। तो उनका घर का जो विन्यास था, रहने का तरीका क्या था, ग्रिड सिस्टम पे रहते थे, इनकी सड़कें कितनी अच्छी थी, पानी का निकासी सिस्टम कितना अच्छा था, ठीक है। पानी जो है आपके, जैसे हमारे बिलासपुर में एक दिन पानी बरस जाए तो आपके घर तक पानी पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचता है, प्रॉपर पहुंचता है। मतलब आप कभी ट्राई कीजिएगा, खासकर विद्यानगर वाला जो रोड है उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। श्रीकांत वर्मा मार्ग और विद्यानगर, ये जो सीएमडी चौक के आसपास का जो क्षेत्र है ना, आपको पता चलेगा कि पानी आता है तो आपको तैर के जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर आप गाड़ी में हैं तो पैर ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप डूब सकते हैं, वो स्थिति पे आती है। मतलब गाड़ी के चक्के तक डूबे हुए होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं कभी गाड़ी से आता जाता हूँ ना, उस पर बाइक से, तो मेरी गाड़ी के दोनों चक्के डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। वो तो बस ये है कि मैं भरोसा कर लेता हूँ कि मैं गाड़ी चला लूंगा, वरना गाड़ी कहीं बीच में बंद हो गया ना तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति होती थी, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब तो कंपेयर करते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो समझिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कुछ पहले पिक्चर्स देखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आगे की कहानी पूरी की पूरी, आप यहां पर समझेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जैसे कि मैंने नाली की व्यवस्था बताई थी, तो आज जो बचा कुचा है हम उसी पर कुछ चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो नाली की व्यवस्था है, हर घर से निकलता हुआ नाली, ठीक है। पक्की ईंटें, ये आपको दिख रहा है, एक साइज में ईंटें हैं, पूरी ईंटें जो हैं एक ही साइज में बने हुई थी, यानी कि जो ईंटें थी वो पक्की हुई ईंटें थी, ठीक है। उसके बाद विन्यास देखिए, घर के कमरों का जो विन्यास बनाया गया है वो उस तरीके का विन्यास हुआ करता था, ठीक है। हालांकि 5000 साल पुराना है तो बचा कुचा ही दिख पाएगा आपको 5000 साल में, फिर भी बच गया है, इतनी बहुत बड़ी बात है। आपका घर 10 साल में नहीं बचेगा। आज की बनाए हुए घर का 10 साल अगर आप छोड़ दीजिए, उसके बाद वो घर गायब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन ये 5000 साल पुराना क्षेत्र है। हालांकि राज्य केंद्र सरकार ने काफी संरक्षण किया है इसका, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत कुछ बचा हुआ कह सकते हैं हम 5000 साल में, ठीक है। उसके बाद ये विन्यास को समझिएगा, पूरा घर जो है प्लॉट जैसे देखते हैं, आज प्लॉट जैसे होता था वैसे ही प्लॉटिंग जैसे सिस्टम से बना है ये पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब इतना समझदारी से बनाया गया क्षेत्र, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये नीचे है और हर घर में कुआं,
ठीक है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था ही ठीक से नहीं होती यहाँ पर, लेकिन यहाँ हर घर में कुआं हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर रहने के लिए आपका जो तरीका है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, सुरक्षा की दीवारें अलग अलग होती थी, इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो ये पूरा प्लॉटिंग टाइप का एरिया आपको दिखेगा, पूरा का पूरा प्लॉट टाइप का एरिया दिखेगा, जिसमें कटिंग और पूरा का पूरा एरिया जो है, और सभी घर के लगभग साइज एक तरीके के हुआ करते थे इस पे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये एरिया आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये लग रहा है कि मतलब नीचा और ऊंचा, ये दो क्षेत्र पे ऐसा डेवलप हुआ था ये। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये सभी के सभी आपको दिख रहे होंगे, जो बचा कुचा भले ही दिख रहा है, लेकिन एक प्लॉट था जिसको प्लॉट में कटिंग कर करके घर बनाए गए थे, एक ग्रिड सिस्टम पे घर बनाए गए थे। ठीक है, यहां पर 100 जो प्राप्त हुए हैं प्रेमी युगल के तरीके से, यानी कि जो युग्मित कपल कह सकते हैं, उनके सावधान यहां पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोनों की हड्डियां जो है ये देखने को मिल सकती हैं। इस समय के साक्ष्य यहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके भौगोलिक विस्तार पर बात करते हैं। ठीक है, खोजना आपको समझ में आ गया, या फिर एक बार लिखा दूं मैं इसको, लिखेंगे? चलिए एक एक लाइन भी लिख लीजिएगा इसको, जल्दी से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लिखेगा, अगर आपके दिमाग में सिनॉप्सिस सेट हो गया है तो सबसे पहले लिखिएगा 1826 जॉन 1826 डैश करके लिखिएगा, जॉन मेंशन लिखिएगा, के द्वारा पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, परंतु अत्यधिक ध्यान न देने के कारण, हाँ ये मतलब बहुत ज्यादा बेसिक जानकारी यहां से केवल मिल पाती है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर एक सामान्य जानकारी केवल प्राप्त हो पाई 1826 में। ठीक है, आप इसका एक पत्रिका का नाम लिख लीजिएगा, लिखेगा कि नैरेटिव ऑफ जर्नी। ठीक है, नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, नैरेटिव ऑफ जर्नी में जॉन मेंशन ने क्या किया, पहली बार प्रकाशित किया था। ठीक है, जॉन मेंशन। ठीक है, 1826 याद रखिएगा। अब दूसरा याद रखिएगा, दूसरा जो टर्म्स आता है उसमें लिख लीजिएगा ब्रंटन बंधु। ठीक है, ब्रंटन बंधु जो थे जेम्स और विलियम, ब्रंटन बंधु ब्रैकेट में जेम्स और विलियम करके लिख सकते हैं, उनका नाम है। ठीक है, और इनका काम मिला था क्या, रेलवे ट्रैक बिछाते हुए ठीक है, 1856 का समय है ये, 1856 का समय। ठीक है, ब्रंटन बंधु ने रेलवे ट्रैक बिछाते हुए ईंटों की जानकारी प्राप्त की, परंतु किसी सभ्यता की जानकारी प्राप्त न कर सके। ठीक है, इसके बाद नाम लिखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, और उस पर लिख लीजिएगा 1853 से 1856 के मध्य, 1853 से 1856। ठीक है, 1853 टू 56 में इस सभ्यता के संबंध में खोज प्रारंभ किया या प्रयास किया, ऐसा लिखिएगा, प्रयास किया, सभ्यता के संबंध में खोज का प्रयास किया,
नेक्स्ट लिखेगा भारत के पुरातात्विक विभाग आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड, इसको महानिदेशक भी कहा जाता है, ठीक है, जॉन मार्शल। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके महानिदेशक कौन है, तो जॉन मार्शल, ठीक है, याद रखिएगा। 1921 का समय है, ठीक है, 1921 का समय है। और इस पे आप लिख लीजिएगा कि डैश करके लिखिएगा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा क्षेत्र ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है, खोज की। और 1922 में लिख लीजिएगा 1922 राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। जोदड़ो, हाँ, ठीक है, इसके नाम पर एक मूवी भी आई थी, लेकिन वो जोदारो है, याद रखिएगा। एक्चुअल नाम उसका क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा, जगह का नाम है, ठीक है। तो ये इसका खोज क्रम है, याद रखिएगा। आपको सिर्फ एक लाइन पे याद कर लेना है। कैसे याद रखेंगे एक लाइन पर, देखिएगा इसके खोज क्रम को एक लाइन पे कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप एक ऐसा सिस्टम बना लीजिए ताकि आपको दिमाग पे रहे। तो सबसे पहले जो समय रहा है 1826 चार्ल्स मिशन, ठीक है, चार्ल्स मिशन कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर में 1853 का समय, 56 का समय, और ये है ब्रंटन बंधु। उसके बाद जो समय आता है, ठीक है, ये जो समय है 1853 से 56 का समय है, ठीक है। और यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। और उसके बाद आता है आपका जॉन मार्शल 1921। लेकिन यहां पर 21 जब लिखते हैं तो आप लिखेंगे दयाराम साहनी। एक लाइन में ये कहानी पूरी खत्म हो जाती है ये समय में, ठीक है। स्टोरी लाइन आपको पता है कि चार्ल्स मैनसन के समय क्या हुआ था, ठीक है। नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने प्रकाशित किया है किसके बारे में, ईंट की खोज के बारे में, यानी कि सभ्यता की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन क्या मिल रहा है, ईंटों के बारे में जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर पके हुए ईंट जो है इस काल में मिल रहे हैं, कब के, काफी 5000 साल पुराने, ठीक है। उसके बाद ब्रंटन बंधु जो है ये ट्रैक बिछा रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, इस समय जो है पक्की ईंट इनको मिल रही थी यहाँ पर ट्रैकों पे, तो जानकारी थोड़ी और डेवलप हुई इस पे, ठीक है। और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, इस सभ्यता के बारे में खोजने का प्रयास किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं जानकारी मिल पाया इस समय में, ठीक है। लेकिन जैसे ही जॉन मार्शल जो है ये पुरातत्व वेदा के जो है विभाग के महानिदेशक बने, और इनके समय में इनके जो अंडर काम करते थे दयाराम साहनी, भारतीय थे, इन्होंने 1921 में पहली बार हड़प्पा की खोज की, याद रखिएगा, ठीक है। कहानी याद रहेगी इतनी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि अगर हम लोग इस पूरे क्षेत्र की बात करें, इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें, ठीक है, एरिया की बात करते हैं, तो ये एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, यहां पर कितने शहर हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, शहर की संख्या कितनी मिली है, यहां पर लगभग 1500 शहर या सिटी मिला है यहां पर, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी, देखिएगा, तो अगर आप बचा कुचा हिस्सा को देख के ये बोल पाते हैं कि ये सिटी कैसे बनी होगी, ठीक है, हालांकि अभी हमारे पास सिर्फ मिट्टी के आधार दिख रहे हैं, लेकिन अगर उस समय को एज्यूम करें आप कि उस समय कैसे दिखता होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है आपको एक सिटी के तरीके से या एक ग्रिड के तरीके से बना हुआ एक शहर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे 1500 शहर जो है लगभग पूरा का पूरा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में विस्तरित थे, ठीक है। तो समझिए कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी जहां पर 1500 सिटी थे, ठीक है। और अगर आप मान के चलें कि हमारे भारत देश की आज वर्तमान स्थिति के अनुसार तो कंपेयर करेंगे तो भी वो आगे निकल जाएगा हमसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रहने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिविंग स्टेटस जिसे कहा जाता है, लिविंग तरीका कहा जा सकता है, तो उसमें अगर वो आप आगे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे अगर कहीं भी कंपेयर करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है, तो कमाने के तरीके से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसके रहने के तरीके से कंपेयर करते हैं कि वो कैसे रहता है, ठीक है। तो इस सिटी में क्या था कि रहने का तरीका ही सबसे ज्यादा डेवलप था। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्षेत्र है इसका भौगोलिक विस्तार देखिएगा कि कहां से कहां तक था और इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको बता दूं, अगर आपको खोज नहीं याद होता है,
कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये दो डेट याद रखिएगा, 1921 और 1922 का डेट याद रखिएगा, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का नाम याद रखिएगा। और इस समय जो है जॉन मार्शल महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के भारत के, याद रखिएगा। पुरातत्व विभाग को भारत में स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने ही भारत में पुरातत्व विभाग को स्थापित किया था, इस विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब ये टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक सामान्य जीएस के तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन पहले व्यक्ति थे जिसने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, और उसके पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और 1921 में महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि पहले महानिदेशक का नाम पूछ लिया गया, ठीक है, किसने स्थापित किया गया वो पूछ लिया गया, या फिर पूछा जा सकता है कि 1921 में महानिदेशक कौन थे, ठीक है। ये 3 अंग्रेजों के क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद दयाराम साहनी जैसे क्वेश्चन तो अब पूछे नहीं जाते हैं, छोटे एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि दयाराम साहनी एकदम रटा हुआ है, 1921 में दयाराम साहनी, 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, याद रखिएगा। और यही कारण है कि इस क्षेत्र का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया, हड़प्पा संस्कृति कहा गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमें पता चला, जब हम आगे और शहरों को ढूंढने लगे, तो हमें दिखा कि ये सिंधु नदी के आसपास पूरा फैला हुआ एरिया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिएगा। आपको पता होगा रोमन सभ्यता या मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे? नील नदी। चीनी सभ्यता, अच्छा चीनी सभ्यता तो जानते हैं ना, चाइना की सभ्यता है, ठीक है। किस नदी किनारे? येलो नदी, याद रखिएगा, येलो जो है ना वो नदी है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सभ्यता की बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे, है ना। उसके बाद मेसोपोटामिया, ईरान की सभ्यता, ईरान सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए किसी न किसी नदी किनारे हुआ, तो यानी कि अब सभी जो सभ्यता है या सिविलाइजेशन है वो नदी के नाम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ जो इतिहासकार है उन्होंने और कुछ ढूंढना चालू कर दिया अपने अपने दिमाग से, ठीक है। तो वापस थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं आपको, देखिएगा इसका एक तथ्य जो मैं आपको बताना चाहता था, यहां पर देखिएगा। तो देखिएगा ये है आपका सिंधु नदी का क्षेत्र, ये है आपका गंगा नदी का क्षेत्र, ठीक है। अब सारा कुछ क्या था? यहीं पर इस क्षेत्र में निवास करते थे लोग, इस क्षेत्र में निवास करते थे लोग, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यहां पर सभी लोग निवास करते थे, ये क्षेत्र है आपका, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये इस जगह पर पूरी तरीके से ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अब ये हड़प्पा जो सभ्यता है, यहीं से एक नदी का नया पता चला कि यहां पर एक नदी और बहती है, यहां पर एक नदी और बहती है, इसे कहते हैं सरस्वती। ये नदी है आपका सरस्वती नदी, ठीक है। तो ये जो सरस्वती नदी है, इसके कारण कुछ लोगों ने इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा है, ठीक है। तो ये भी आपको अलग से जानना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये नाम अलग से रखा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता के नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो इसका नामकरण भी आपको 3 याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके नामकरण का क्रम जो है उसको याद रखिएगा, नामकरण लिख लीजिएगा हेडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन लिखिएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक बात लिख लीजिएगा कि इस सभ्यता की खोज के क्रम पर सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता के खोज के क्रम पर सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था या क्षेत्र को, ठीक है, हड़प्पा क्षेत्र को खोजा गया था, इसलिए इसे क्या कहा गया है? हड़प्पा कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखिएगा सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो लिखिएगा प्रारंभिक समय में सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र पर, प्रारंभिक समय में सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र पर स्थलों का आसपास केंद्रित होना, स्थलों का आसपास केंद्रित होना
या होने के कारण, ऐसे लिख लीजिएगा, आसपास केंद्रित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट लिखिएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। लिखिएगा कुछ विद्वानों ने इस स्थलों को, कुछ विद्वानों ने इस स्थलों को सिंधु नहीं बल्कि सरस्वती नदी तथा उसके सहायक नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत माना है। उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के अंतर्गत माना है, जिसके कारण इसे सरस्वती सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट नाम लिखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट नाम है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। लिखिएगा प्रथम बार टीन और तांबे को मिलाकर कांस्य जैसे धातु बनाने की जानकारी प्राप्त हुई। पहली बार तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य जैसी धातु की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एक नाम और लिखिएगा प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता। इसमें लिख लीजिएगा पहली बार किसी नगर का उदय इस सभ्यता में माना जाता है, इस सभ्यता से माना जाता है। पहली बार किसी नगर का उदय इस सभ्यता से माना जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस तरीके से एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटने वाला है आपका, पूरी कहानी आपको इसमें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद रहेगा, इस सभ्यता का 5 नाम है, इस 5 नाम से जानते हैं हम लोग। पहला नाम है हड़प्पा, ठीक है, दूसरा है सिंधु, तीसरा है सरस्वती, चौथा है कांस्य युगीन और पांचवा है आपका नगरीय सभ्यता या क्रांतिकारी सभ्यता। ठीक है, 5 याद रहेंगे। अब उसके बाद देखिएगा हम लोग इसका काल का निर्धारण करने वाले हैं। ठीक है, तो काल का निर्धारण मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, इसका काल का निर्धारण कब कब हुआ है आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका काल को मुख्य रूप से किस किस निर्धारण पे पढ़ा जाता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला कि ये 2500 से 1500 बीसी के मध्य कहा जाता है, कुछ लोगों ने कहा 2350 से 1750 के मध्य माना गया है। कार्बन डेटिंग हम पढ़ते हैं आगे, वो भी आपको बताएगा। ठीक है, 2350 से 1750 के आसपास। डीपी अग्रवाल जो है यह भी भारत के एक प्रमुख पुरातत्वविद हैं, इनका भी स्टेटमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग 4-5 आपको याद रखने हैं, 4-5 की कहानी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसका काल का निर्धारण के क्रम पर किसका काल का निर्धारण कब माना जाता है। ठीक है, इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। यहां पर ये जो चीजें हैं कि कब कब कौन कौन से क्षेत्र मिला है, 15 क्षेत्र को पढ़ेंगे आप इसके अंदर। ठीक है, इस काल के निर्धारण में देखिए इस स्थिति को याद रखना होता है जिसमें हम काल के निर्धारण को पढ़ते हैं, तो इसमें 3 जगह को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक डीपी अग्रवाल जो पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, डीपी अग्रवाल को पूछा जाता है, एनसीईआरटी पूछा जाता है, एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हैं, रेडियो कार्बन पूछा जाता है और जॉन मार्शल पूछा जाता है यहाँ पर, और मार्टिमर व्हीलर। ये 4-5 लोग हैं जिनसे पूछा जाता है कि इनका काल क्या माना गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण जो है, किस काल में सिंधु घाटी सभ्यता रहा है उसको क्या माना गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको रेडियो कार्बन क्या है 2350 से 1750। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1700 बोला है। ठीक है, उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, और उसके बाद एक आपको जॉन मार्शल का याद रखना है 3250 से 2750 जो अलग ही दिशा में जाता है।
ठीक है, ये अलग ही है, उटपटांग ही है, हालांकि इसको मानते हम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि मार्शल उस समय जो है आपके पुरातत्ववेदा के महानिदेशक थे, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 नाम आपको, और इनका जो सन है देखिए बहुत आसान है, बहुत ऐसे टफ नहीं है, ठीक है। 3 ही सन याद रखना है बेसिकली, ठीक है, इसको तो याद ही नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये याद करने वाली बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3250 से 2750 कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। इससे पहले तो हम आए ही नहीं थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी मिल पाती है उस समय हम ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब 2 आदमी सही चल रहे होंगे ना और तीसरा को उनसे अलग होना है, तो वो सही चल रहे हैं फिर भी मैं तीसरा कुछ उटपटांग बताकर अलग हो जाऊंगा और स्पेशल हो जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको कुछ ऐसे व्यक्ति दिखेंगे इस पे, ठीक है, जिसका कहना है ये 3500 से 2700 वाला कहानी सीजे गैड, ठीक है, 2800 से 2500। आप सोच रहे हैं 2800 से 2500 यानी 300 साल में बातें खत्म। तो 300 साल में तो कौन सी सभ्यता जन्म पाएगी ऐसे प्रॉपर, ठीक है। उनको सिटी बनाने में ही 100 साल लग जाएगा कि सिटी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाए, ठीक है। आपको पता होगा भारत को आजाद होने में अभी 2000 जैसे 47 आएगा तब जाकर 100 साल होगा भारत का आजादी वाला 100 साल, ठीक है। तब भी हम कुछ कर नहीं पाए अभी तक। तो 100 साल में हो सकता है कि हम लोग विकसित हो जाए, ठीक है, विकासशील देशों में विकसित देशों में आ जाए। 2047 तक हमारा नाम जो है अब विकसित देशों में आने लगेगा, ठीक है। यानी हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो डेवलप हो जाएगी, कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाएगी। तो 100 साल लगेंगे हमको उसमें, ठीक है। तो 300 साल में आप क्या कर लेंगे इसमें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एनालिसिस करके आप याद रख सकते हैं, मतलब बहुत सारी छोटी चीजें हैं, बस आपको 5 लोग का नाम याद रखना है, इसमें ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो काल निर्धारण में ये 5 नाम कौन कौन से होंगे, तो एनसीईआरटी तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें पूछेगा नहीं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें बस पूछेगा कि कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग जो है या रेडियो कार्बन क्या है, उसके क्रम पर यह पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आपको याद रखना 2350 से 1750, और आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि हम 2 डेट को बहुत अच्छे से प्रेफर करेंगे। पहला डेट आपका 2500 से 1500, ये इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी में आएगा, ठीक है। और दूसरा है 2350 से 1750 का क्रम, बस ये 2 डेट याद रखिएगा, ठीक है। 3200 वाला कहानी जो है 3250 2750, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। जॉन मार्शल का नाम याद रखिएगा, उसने डेट दिया था, उटपटांग दिया था और 3200 के आसपास दिया था, ठीक है। तो ये बाकी नाम आपको याद रखना होगा, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए और बहुत सारी कहानी इसमें सुनेंगे आप, एक एक चीजें, इसके हर एक छोटी छोटी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे घर का विन्यास होता था, आपको एक एक चीज पढ़ेंगे, इसका घर बना कैसे है, ठीक है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कैसे डेवलप हुई है और इस समय जो है क्या क्या मिला है हमको और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके पूरी कहानी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ है पढ़ने के लिए और पूरा सिस्टम आप इसको पढ़ेंगे, एक एक चीजों पर, कैसे बना हुआ था घर, कैसा था घर का तरीका, क्या था, गोदीवाड़ा कहां पर था, इसमें क्या क्या नाम से आप पढ़ते हैं, एक एक चीजें, कैसे ऊंचे टीले को पढ़ेंगे, कैसे नीचे टीले को पढ़ेंगे, ठीक है। स्नानागार कैसा था, काफी बड़ा स्नानागार हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है। यानी जल निकासी का जो सिस्टम है वो भी आप इसमें पढ़ेंगे, कैसे जल निकासी होता था, ये बड़ा स्नानागार है यहाँ पर, ठीक है। यानी तालाब कह सकते हैं लेकिन उसे स्नानागार कहा जाता था, काफी बड़ा स्नानागार आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और धीरे धीरे खाना या जो भोजन है वो इतना ज्यादा अधिशेष हो गया। अधिशेष कृषि समझते हैं आप लोग, अधिशेष कृषि उसे बोलते हैं कि पहले हम कमाते थे जो जिसमें हम खुद खाते थे, बस उतने में खत्म हो जाता था। लेकिन जब अधिशेष होने लगा तो हमने इकट्ठा करना चालू किया। इकट्ठा करने के लिए जगह चाहिए तो हमने क्या बना दिया, ठीक है, एक कहना चाहिए अन्नागार, इसे कहा जाता है अन्नागार। तो अन्नागार मतलब जो आज देखेंगे आप गांव में बनता है, कोठी बनता है, तो उसी को अन्नागार कहा गया। तो यहां पर अन्नागार की विशेष रूप से, ठीक है, ये सभी चीजें। और फिर आपका अन्नागार जो है, ठीक है, सोचिए लगभग 15.23 मीटर लंबा होता था ये, ठीक है। तो ये सभी जानकारी इसके अंतर्गत मिलेगी। नगर योजना और संरचनाएं जो है कैसी बनी हुई थी, ठीक है, कैसे कुआं बना हुआ था, कुआं का जगह कहा था, मोरी किसे कहा जाता है, ये एक एक छोटी छोटी चीज जो है 3 दिन में आप सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक एक चीजें पढ़ेंगे हम लोग। इसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें कृषि में आती हैं, इनको सबसे पहले किसका खोज हुआ था याद रखिएगा। तो इसमें आपको जानकारी मिलेगा कि पहली बार रुआ का खोज जो है इसी समय हुआ था, रुई जो है, ठीक है। तो कॉटन की खोज सबसे पहले इसी समय होती है, यानी कि आपको पूछा भी जाता है कि सबसे पहली खोज किसकी हुई थी या रुई की खोज किस काल में हुई है। तो सिंधु जो घाटी सभ्यता है उस काल में रुई की खोज हुई। तो इससे क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं। तो देखिए इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक कॉन्सेप्चुअल और एक फैक्ट्स। तो मैं दोनों को पढ़ाने वाला हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फैक्ट्स को लेकर चलूंगा, ठीक है। दोनों चीजों में आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है।